हेलो दोस्तों, हमारे रसगुल्ला एमआर क्लास में स्वागत है। ऑल गुड्स बढ़िया सब, मेरे भोले भंडारी के बच्चे एक नंबर। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हरेक वंश के शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और इन्हें ये भी कहा था कि शिशुनाग वंश की स्थापना में मतलब शिशुनाग वंश में सबसे पहला किस प्रकार से शिशुनाग मगध पर अपना अधिकार स्थापित करता है, यहाँ वो पहुंचता कैसे, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो लिच्छवी में हुआ था और लिच्छवी और वैशाली विश्व की सबसे पहली ऐसी महाजनपद थी, ऐसी नगर थी जहां सर्वप्रथम गणतंत्र राज्य था, यानी कि वहां राजा चुन कर बनाए जाते थे, निर्वाचन होकर चुनाव करके बनाए जाते थे, ना कि डायरेक्ट हुआ करते थे। इसलिए कहा जाता है कि विश्व की सबसे पहली गणराज्य कोई थी अगर तो वैशाली और लिच्छवी थी, जहां महावंश थी। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा रसगुल्ला ना, बस एक बात ध्यान में रखिए, इस कन्याओं से दूर रहिए, है ना, बजरंगबली का नाम लेते रहिए, बाकी सब देख लेंगे जब बजरंगबली की, बाकी तो ससुरी सब चलते रहता है, नौटंकी वो चलते रहेगा। लो चलते हैं कि जब मगध साम्राज्य टिकट राज्य ना, मगध साम्राज्य महाराज मगध ने स्थापना की ना, तब चिंतामणि के अभियान के पश्चात अब शिशुनाग वंश जो है यह मगध राजवंश से अगर शुरू करें तब ये पांचवा राज्य हो, पांचवा वंश होता है। लेकिन अगर राजा महाराजा वृहद्रथ से हम अगर काउंट करते हैं या गिनते हैं तो ये पांचवा होता है। मगध से महाराज मगध से वंश से काम करते हैं, मगध वंश से तो पांचवा पड़ा, और वृहद्रथ राजवंश से अगर हम गिनते हैं तो चौथा राजवंश पड़ा। अब शिशुनाग वंश में कौन कौन से शासक हुए, तो वही शासक तो हुए। इन शासक पे चलने से पहले हम चलते हैं कि मगध पर शासन करने वाला चौथा जो वो चौथा और पांचवा। हालांकि जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ज्यादातर बृहद्रथ से लिया जाता है राजवंश से, इसलिए चौथा राजवंश का नाम वहां पर हम रखेंगे। लेकिन अगर वो उससे प्राचीन से अगर पूछा कि बृहद्रथ राजवंश से पहले का कौन सा राजा था, मगध राजवंश का सबसे पहला साम्राज्य का राजा महाजनपद का, तो महाराजा मगध थे। अब चलते हैं कि इसमें लगभग 6 राजाओं द्वारा राज्य किया गया। शिशुनाग में लगभग 6 राजा इसमें हुए, जो कि 68 वर्षों तक मिलकर के इस सब राज्य करता है ना। ये देखो, ये कब कि जैसे ही शिशुनाग था ना, दूसरों के महाराज मगध राजवंश में बृहद्रथ क्या किया था, मार करके अंतिम शासक को राजा बना ना, तो जैसन करनी वैसन फल, वैसा ही फल मिला, वैसे ही इसको भी मिला ना, बृहद्रथ को भी मिला और बृहद्रथ को भी मार दिया, और शिशुनाग वाला, और शिशुनाग को भी इसी का मारता है। हर्यक आया, हर्यक को उसका बेटा मार दिया, और शिशुनाग में भी यही होता है। शिशुनाग वंश भी खत्म होता है एकरे बेटा के हाथ, यानी खुद जब तक कोई भेदिया नहीं होता है या खुद घर में कोई लालची नहीं होता तब घर न टूटता है ना, वही हाल है हुआ। हर राजवंश टूटा तभी है जब वो ना कोई घर का आदमी धोखा दिया है और वही आदमी नया राजवंश की स्थापना कर देता है ना। इससे शिशुनाग का जो अंतिम शासक महानंदी था, महानंदी के पुत्र ही महापद्मनंद था, और वही महापद्मनंद क्या करता है, नंदवंश का स्थापना करता है अंत में। हालांकि लोग इसे यहां लेके जोड़कर चलते हैं कि वो एक नाई था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोई नाई वाई नहीं था, कोई बार्बर नहीं था, वो एक क्षत्रिय राजा था, क्योंकि शिशुनाग क्या था, एक क्षत्रिय परिवार से था। लिच्छवी के राजा है ना, महावंश के जो राजा थे उसकी वैश्य पत्नी से है ना पुत्र था, जो डाउनलोड होके तो आया नहीं था, तो उसी से पुत्र। तो जब इसके सबसे प्रथम राजा क्षत्रिय हुआ तो बाकी सब पीछे हो जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्राह्मण है लेकिन यह क्षत्रिय राजा था, है कि हरेक वर्ष 68 वर्ष तक राज किया। अब है हमारा रसूला कि जब ये राज किया तो हरेक वंश का खत्म कैसे हुआ था, हरेक वंश खत्म करने के लिए नाग दशक का हत्या, अंतिम जो राजा नाग दशक था उसका हत्या कर देता है कौन, तो वो शिशुनाग आता है और हत्या करता है। अब इससे पहले वो कहाँ हमला करता है, तो अवंती पर, वैशाली पर, वहां लिच्छवी पर, वहां से जीतते आता है। लिच्छवी इसी का था, वहां लिच्छवी आया, फिर लगभग अवंती किया, अवंती करने के बाद वैशाली किया, ऐसा वत्स किया, मगध तो बाद में पहुंचा। तो नाग दशक का हत्या करके वो क्या किया, प्राचीन मगध पर क्या करता, अपना राज्य स्थापित करता है। ससुरी ऐसा था, देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं आया कि आया मारने के लिए, कोई ना कोई षड्यंत्र चाहिए ना, कोई ताकत चाहिए हम लोगों को,
और तुम केकरो से लड़ाई करे जाएगा या लड़ाई कर रहे हो आप, तो क्या करें, उसके पहले सैन्य व्यवस्था स्थापित करोगे, जैसे महाराज चंद्रगुप्त ना, उसके पहले उस कौटिल्य उनके साथ थे, पूरी तैयारी किए थे, है ना। बाबर यहाँ आया, आने से पहले 1519 में भेल में पंजाब में तैयारी किया था, तब यहाँ आया था। लेकिन वैसे ही शिशुनाग भी क्या हुआ था, पहले तैयारी किया, है ना, लिच्छवी से, क्योंकि इसका था ही अपने महावंश का ये खुद था, तो अपने पिता का राज्य ये खुद हड़प लिया। और इसके पश्चात क्या आता है ना, वैशाली की बारी आती है, उसके वैशाली के बाद में आता है कि वत्स, अवंती, अंग हड़पते हुए पहुंचता है कहां पर, मगध पहुंचता है। और मगध की राजधानी को बदल करके सीधे, है ना, क्या करता है कि प्राचीन जो गिरिव्रज था वहां पर लेके जाता है। और गिरिव्रज, और यह क्या करता है कि ये एक नहीं दो दो राजधानी बनाता है। ससुरा के देखो तो पहले किसी से एक नहीं संभलता है, ये दो दो बना रहा था। कारण देखो, क्योंकि यह सब 3-4 महाजनपद को मिला के एक साम्राज्य जब बना रहा है, महाजनपद, तो वो क्या करेगा, संभालने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए ना। तो इधर संभालने के लिए एक इधर, और इधर संभालने के लिए इधर, एक उत्तर में और दक्षिण में, दोनों का दो जगह, इसीलिए यह राजधानी बना दिया। एक तो गिरिव्रज को बना दिया जो आज के टाइम में राजगीर है ना, और एक वैशाली बना दिया, उत्तर में बना दिया। तो दो राजधानियां ये बनाया आपने, है ना। जब ये अपना शासन स्थापित किया, शिशुनाग ने वंश ने या शिशुनाग ने कहा दिया कि मगध से ही बंगाल की सीमा से मालवा तक, और मालवा कहां है भाई, जिसे म्यांमार के नाम से आज जानते हो, है ना। तो मालवा तक विशाल भूभाग पर, बड़का जमीन के टुकड़ा पर, है ना, वहां अधिकार कर लिया। सब तो उधरे है, तब तो उड़ीसा से सब यही में था। तो इस सब पर अधिकार क्योंकि है, बड़का भूभाग को जमीन पर, है ना, हड़प लिया। जैसे आजकल अडानी हड़प रहे हैं, अडानी को देखो 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन मिल रहा है। और ऐसे ही जंगल की देखो, जंगल की कटाई कहां हुआ, अडानी छत्तीसगढ़ में हुआ, रायपुर में हुआ, है ना, हुआ राजस्थान, फिर बिहार में तो हो ही रहा है। ऐसे कई स्थान है जहां पर अडानी को 1 रुपया प्रति हेक्टेयर तक, एकड़ तक उसको जमीन दिया गया है आदिवासियों के, जो कि उस जंगल वगैरह सबको बचाने के लिए लड़े। जैसे कि 1980 में चिपको आंदोलन हुआ था ना, तो लोग क्या करते, पेड़ से चिपक के रोते थे उसको बचाने के लिए, वैसे ही हो रहा है। अब एगो कौन था, बिश्नोई, तब तो बहुत बोल रहा था, ड्रामा कर रहा था, पता नहीं पिछले जब से ही छत्तीसगढ़ वाला कांड शुरू हुआ है, उसका बोलिए नहीं निकल रहा है ससुरा के। लेकिन ड्रामा कर रहा था कि फोन करके बड़का गैंग मास्टर बना था, अब पता नहीं ससुरा कहां चल गया होगा गैंगवारी। अब कोई बोलिए नहीं निकल रहा है, केकरो बोली नहीं निकल रहा है। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया ये है, उसको मरना है, अगर मारना हो तो बस कुछ ना, नेताओं के नीचे जहर लगा दो, ऐसे ही मर जाएगा। तो चलते हैं हम वापस टॉपिक की ओर, क्योंकि वो नेता है और नेता होता ही है किस लिए, घोटाला करने के लिए। तो अधिकार किया और सर्वप्रथम अवंती राज्य को खुद में मिला लिया। जैसा कहा गया कि लिच्छवी से अवंती, लिच्छवी खुद के पिता को मार करके आया, अवंती को मिलाया, जो कि मगध के अधीन कर लिया, मगध में मिला लिया। और फिर वत्स, तो अवंती मिलने के पश्चात पाटली, जैसे अवंती को मिला वो क्या क्या कि पाटलिपुत्र पुनः क्या किया यह, ठीक, पश्चिम के पाटलिपुत्र जो था वो वहां एक अपना बंदरगाह बनाता है, वही पोर्ट, बंदरगाह वाला गाह नहीं, बंदरगाह तो जानते ही। अब नाव वगैरह इस सब के लिए जाने के लिए, सामान ढोने के लिए जगह, पोर्ट, तो वहां पाटलिपुत्र में एक पोर्ट बनाता है, और यहाँ से क्या करने के लिए, अपना व्यापार शुरू करने के लिए। और पश्चिमी देशों में व्यापारिक शुरू करता है, वहां से एक रास्ता प्रशस्त करता है, रास्ता बनाता है, जगह बनाता है कि भैया लो और करो बिजनेस, है ना, व्यापार करो, क्योंकि व्यापार होगा तब तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो धन आएगा, है ना, धन आएगा, जमा होगा तो अच्छे से राज्य कर पाएगा, सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, है ना, सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, बड़ा राज्य को फिर से हड़प सकता है, प्रजा को सुख दे सकता है, यानी कि जो जितना से ज्यादा हो सके प्रजा की हेल्प कर सकता है। एक चीज था कि इतना कुछ होता था ना, राजा आपस में सब लड़ता था, प्रजा को नहीं मारता था, ये चीज देखो। लेकिन आजकल देखो, नेता भले प्रजा मर जाए, वो जिंदा होकर 70 पीढ़ी के राही कमा के पहले से रख ले रहा है। ये चीज बड़ा उस सबके ठीक था कि हम मरे तो मरे, वो सब ना मरे, खुद में लड़ मर के मर जाता था। अब प्रजा पर बस खुश है, चाहे कौन है, उसको तो रहना ही है। जैसे हमारा देखो, अपने चुन के आते जाते हैं, किसी और को वोट देने, बिना मुद्दा के वोट दे के आ जाते हो। और अब देखो,
अब लड़ो जाकर के बीपीए, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, एक भी प्रोटेस्ट का बिहार वाला को पता है कि कितना सारा बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर गया में हो रहा है ना। साथ में एग्जामिनर बीपीएससी वाला हुआ हाल ही में ही 2024 में हुआ, इसके अलावा और भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सभी तरह ध्यान दो, मुद्दों को देखो, कार्यों को देखो ना, उसके बाद वोट देखो। वापस लेट टू द टॉपिक। और गिरिव्रत जो कि यानी कि राजगीर के अलावा वैशाली नगर महाजनपद, जो कि वैशाली नगर कौन जो महाजनपद था उसको भी अपने बनाया था। और ये विश्व का सबसे पहला गणतंत्र राज्य था कौन, वैशाली महाजनपद, जो बाद में वैशाली जो कि जब मिलाया था इसको नगर का नाम दिया। और ये वैशाली नगर वैशाली महाजनपद में क्योंकि और यहाँ गणतंत्र से, और यही जो यहाँ की यानी कि जो गणतंत्र की जो बुक रही, घूम घूम के यूरोप गए, यूरोप से यूरोप और यूरोप वाला तो हम लोग कब्जा करवे किया, नहीं करते हो। यूरोप वाला कहाँ ना कब्जा किया सारा, मुर्गा के छिलल जैसा अंग्रेज सब जगह पुर्तगाली किया। यहाँ तक कि यहाँ अमेरिका पर 16 कम से कम 16 अलग अलग उपनिवेशकों ने राज्य किया वहां पर। फिर बाद में फ्रांसीसियों के मदद से वो क्या किया था कि आजादी पाया था 1773 ईस्वी में। हाँ, तो हम चलते हैं फिर से एक बार। जब गिरिव्रत के अलावा वैशाली नगर को अपने राजधानी बनाया, जो कि मैंने पहले कुछ देर पहले बताया था शुरुआत में। और ये अब इसके पश्चात हो जाती है इसकी मृत्यु 395 ईस्वी पूर्व में। कब? 395 ईस्वी पूर्व या 94 ईस्वी पूर्व में। अब आते हैं कि इसके शासक की बारी। तो शिशुनाथ के बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र कालाशोक होता है, है ना, जिसको कोकणी भी कहा जाता था ना वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जो कि 395 से 377 तक राज किया, जो कि कम से कम 18 साल तक। और कालाशोक के 10 बेटा था ना, 2 गांव रहता तो आज के जमाने में क्रिकेट टीम हो जाता। हालांकि अभी कई लोग हैं, पुराने जमाने में देखा जो हमारे पिछली पीढ़ी है 10-10 उनके पुत्र हैं अभी। हमारे घर में 8, नानी घर में, मतलब मेरे घर में कालाशोक के 10 पुत्र था, उसी का एक पुत्र था सबसे बड़ा क्षेमधर्मन। और क्षेमधर्मन इसका उत्तराधिकारी बनता है और 377 से लेकर 365 तक यानी कि इसी पूर्व तक 12 वर्ष तक राज्य करता है। और क्षेमधर्मन का भी, इसका भी 8 पुत्र था। कितना? क्षेमधर्मन के भी 8 बेटा, उनमें से सबसे बड़ा था शत्रुघ्न जो है वो 365 से लेकर 355 तक राज करता है। ये 10 साल तक। इसका मात्र 5 ही बेटा था, धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना जनसंख्या में। और शत्रुघ्न जो था इसका भी 6 बेटा था। कितना बेटा? 6 बेटा। और इसका 6 बेटा में से नंदीवर्धन था जो सबसे छोटा बेटा था। और ये नंदीवर्धन इसका उत्तराधिकारी बना था, क्योंकि बाकी सब योग्य नहीं होने के कारण वो राज्य काज में रुचि न लेने के कारण सबसे छोटा बेटा नंदीवर्धन को राज्य मिला। और 355 से लेकर के 349 ईस्वी पूर्व तक यह राज्य किया 6 साल तक। और इसका बड़ा एक पुत्र होता है जो इसका एक ही पुत्र होता है, जो कि महानंदी। और महानंदी 349 से लेकर 345 ईस्वी तक यानी कि 4 साल तक राज करता है। और इसका रहने के बाद इसी का बेटा महानंदी का बेटा महापद्मनंद होता है, जो कि नंद वंश का स्थापना करता है। वही महापद्मनंद क्या करता है, अपने बेटे को चाकू, अपने बाप को एक अभियान में जा रहा था घूमे, और उसी दौरान बाप को ही मार दिया चाकू। ले बेटा, हमको राज नहीं देगा ना, हमको राज किसी मतलब 6 भाई था तो बड़का का देवला का मतलब बाकी कर रहा था कि बारगियों में बांट देंगे, तो कि हाँ बांट देगा, रुक 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 तरह बताते हैं। क्योंकि एक एक करके 5 भाई को यह राज्य सौंप चुका था, लेकिन ऐसा योग्य कोई नहीं बना था। लेकिन यह था कि अगर इनमें से कोई ना कोई अगर इसको संभाल लिया राज्य को, तो मेरा चांस गया। तो यही सोच के क्या किया था कि महापद्मनंद पापा के मार दिया चाकू, ससुरा जाओ और जाकर स्वर्ग में नरक में लटक के, स्वर्ग चाहे नरक में अपना क्या करते रहो कि पाप गिनते रहो सब, क्योंकि धरती पर तो पुण्य होने से रहा, क्योंकि शुरू से तो कोनो पुण्य किया नहीं होगा। अब किया भी होगा तो पुण्य गिनेगा, तो राजा है। और उसी का पुत्र मार देता है और नंद वंश की स्थापना करता है। और यहीं पर शिशुनाथ का वंश का अंत होता है। महानंदी जो है वही अंतिम राजा कहलाता है, क्योंकि महापद्मनंद तो अपना खुद के नाम से
है ना, नंद वंश की स्थापना कर लेता है, इसीलिए नंद वंश यहाँ से शुरू होता है। और नंद वंश में चलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए एमआर क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए, ताकि अच्छे से हिस्ट्रीज को कंप्लीट कर सके। आप जितना ज्यादा व्यूअर्स बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और भी इसके डिटेल्स लेके आएंगे पूरी तरीके से और भी अच्छे से। धन्यवाद, देखते रहिए।